साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही मेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च शेयर करने जा रहा हूँ। ये रिसर्च निफ्टी के टेक्निकल वैल्यूएशन के बारे में है। इस रिसर्च को आप अच्छी प्रकार यदि सीखेंगे, मेरा पूरा वीडियो यदि देखेंगे और इसको सीखने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे तो आप निफ्टी के टेक्निकल वैल्यूएशन का आकलन कर सकेंगे। दरअसल क्या होता है कि शेयर मार्केट साल में 2 बार टूटता है, लेकिन आम छोटे निवेशक दोनों बार मौका चूक जाते हैं। जब मार्केट टूटा हुआ होता है तब वो खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो साल में लगभग 2 बार ये शेयर मार्केट हमें ऐसा मौका देता है कि हम कम वैल्यूएशन पे अच्छे शेयरों को खरीद सकते हैं। तो यदि आप मेरी विधि से निफ्टी का टेक्निकल वैल्यूएशन जो आज मैं बताने जा रहा हूं निकालना सीख जाएंगे तो आप उन दोनों पॉइंटों को साल में पहचान सकते हैं कि अब मार्केट टूटा हुआ है या अब मार्केट अपने हाई वैल्यूएशन पे है। तो आप इस तरह के पॉइंट पहचान सकते हैं। मैं मेरी इस विधि को फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम में लेने की आपको सलाह नहीं देता, क्योंकि उसके लिए मैं बाद में कभी अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस वगैरह भी बताऊंगा। तो इस टेक्निकल वैल्यूएशन को यदि हम ये निफ्टी को पहचानना सीख जाएं कि अब निफ्टी टूटा हुआ है, अब निफ्टी का वैल्यूएशन सही है, इसके बाद और टूटने के चांस कम है, तो हमें कहाँ पे काम लेना है, इसको हम कहाँ पे काम ले सकते हैं। नंबर 1, हम इसको म्यूचुअल फंड एसआईपी में काम में ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में काम में ले सकते हैं। मैं मेरी खुद की लगभग 4000 रुपये महीने की एचडीएफसी इक्विटी फंड में एसआईपी किया करता था, जो मैंने इस रिसर्च के बाद से बंद कर दी है। अब मैं 4000 रुपये महीने की एसआईपी के स्थान पे 24,000 की इन्वेस्टमेंट एक साथ करूंगा जब मेरे इस विधि से मुझे लगेगा कि निफ्टी उस स्तर पे आ गया है जिसे मैं मानता हूं कि वो अंडर वैल्यूड स्तर है। तो इस प्रकार से यदि कोई 1000 रुपये महीने की एसआईपी करता है तो वो अपनी एसआईपी के स्थान पे यदि 6000 रुपये 6 महीने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, लगभग हम 6 महीने का आइडिया रखते हैं कि 6 महीने में एक बार ऐसा मौका मार्केट हमें देता है कि जब वो टूटा हुआ होता है, उस समय यदि 1000 पर मंथ की एसआईपी के स्थान पे 6000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे तो वो ज़्यादा फायदे में रहता है। और मेरी इस विधि से आप सीधे निफ्टी में भी किसी शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। बहुत से निवेशकों को पता ही नहीं होगा कि निफ्टी में भी शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है। तो निफ्टी बीज नाम से, रिलायंस निफ्टी बीज नाम से एक ईटीएफ आता है जिसका वैल्यूएशन निफ्टी का जस्ट 1/10 होता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 9400 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है, तो यदि आप रिलायंस निफ्टी ईटीएफ बीज लेंगे तो लगभग ये 940 रुपये 940 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको निफ्टी बीज ईटीएफ भी आप खरीद सकते हैं। तो जब मैं आपको निफ्टी के स्तर पहचानना सिखा दूंगा तब आप निफ्टी जब टूटा हुआ हो, इंडेक्स जब आपका टूटा हुआ हो, तब आप किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट एक साथ खरीद सकते हैं या निफ्टी की भी ईटीएफ की, निफ्टी बीज नाम से जो निफ्टी का ईटीएफ आता है उसकी यूनिट भी एक साथ खरीद सकते हैं। और जब मार्केट बढ़ा हुआ होगा तब आप बेच के उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो साल में लगभग 2 इस तरह के ट्रेड के मौके मिलते हैं, पर ये फिक्स नहीं है। मैं विगत 12 सालों के एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा। किसी साल में आपको 3 मौके भी मिल सकते हैं और किसी साल में हो सकता है आपको एक ही मौका मिले 2 के स्थान पे, और किसी साल में आपको 4 मौके मिल सकते हैं और किसी साल में आपको एक भी मौका नहीं मिले। लेकिन फिर भी इस विधि से आपको नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इससे आपके लिए शेयर मार्केट बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। आप शेयर मार्केट में सिर्फ निफ्टी के ईटीएफ में निवेश करके ही पैसा कमा सकते हैं, आप सिर्फ म्यूचुअल फंडों में निवेश करके ही पैसा कमा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल मैं इसको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखना है, इसको बिल्कुल भी आगे नहीं करना है। कहीं आपके समझ में नहीं आए तो इसको अनलाइक करने की या किसी तरह का नेगेटिव कमेंट करने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि समय लगेगा। मेरे पास प्रतिदिन 400-500 कमेंट भी आते हैं तो मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं आप भरसक कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस विधि का बारे में, यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको जवाब भी दूं कमेंट के अंदर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा डाउनलोड करने होंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अलग से वीडियो अपलोड है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, ऊपर एक कार्ड रूपी एक लिंक फ्लैश होता है जिसमें आपको
इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप ऊपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक मैं अलग अलग फ्लैश करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के पहले निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा डाउनलोड करना सीख लीजिए। मैंने जो इन एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक्सेल सीट बनाई है वो भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप सीधा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में जाके सीखने के लिए। मैंने पिछले 12 सालों के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा निफ्टी के डाउनलोड करके इसको सिखाने का आपको प्रयास किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि निफ्टी साल में 2 बार टूटता है। हमें ऐसा आइडिया लगभग लेके रखना है कि साल में 2 बार मार्केट हमें खरीदारी के मौके देता है। तो एक साल में 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, जिसके अंदर 52 संडे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि संडे को मार्केट ओपन नहीं होता है। 52 संडे हम माइनस कर देते हैं। वापस हम 52 इसके अंदर सैटरडे माइनस कर देते हैं क्योंकि सैटरडे को भी मार्केट ओपन नहीं होता है। हम वो फिगर निकालना चाहते हैं कि साल में लगभग इतने दिन मार्केट ट्रेड होता है। $261 आ गया। अब लगभग 13 मार्केट हॉलीडे औसतन एक साल में आते हैं। होली, दीपावली, क्रिसमस डे, इस तरह के लगभग 13 हॉलीडेज आते हैं मार्केट के अंदर, हम उनको भी माइनस कर देते हैं। तो 1 ईयर में 240 डेज मार्केट ट्रेड होता है और हम चाहते हैं कि साल में 2 बार निफ्टी के लोअर स्तर को हम पहचाने। तो इस 240 डेज को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 124 डेज आ जाएगा। आपको इस 124 की फिगर को याद रखना है। यहां तक यदि आपके समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, यदि आपको समझने में हार्ड लग रहा हो तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में भी आपको समझाऊंगा। तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन। मैंने इसका नाम दिया है शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन। इसके लिए हमें निफ्टी की 124 डेज की डीएमए कैलकुलेट करनी है। निफ्टी की 124 डीएमए कैलकुलेट करनी है, जो मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे पहले के वीडियो देख करके कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटी मेरी विशेषता है, मैं बिल्कुल सिंपल विधि यहाँ ही बताता हूँ। उसके बाद ये शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन क्या है, क्लोज प्राइस में जब आप उस दिन के निफ्टी के क्लोज प्राइस में उसकी 124 डीएमए का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय 124 डीएमए, तब आपको शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन मिलेगा। और ये रेशो आप देखेंगे पिछले 12 साल की जो मैंने एक्सेल सीट उपलब्ध कराई है, पिछले 12 ईयर की जो मैंने एक्सेल सीट उपलब्ध कराई, इसमें आप देखेंगे कभी भी 0.59 से कम नहीं हुआ। ये रेशो पिछले 12 ईयर में कभी भी 0.59 से कम नहीं हुआ और कभी भी 1.46 से ऊपर नहीं गया। यानी ये रेशो क्लोज प्राइस अबोव 124 डीएमए हमेशा 1.46 से 0.59 के बीच में पिछले 12 सालों में ट्रेड किया है। यद्यपि शेयर मार्केट अनिश्चित है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी भी इस रेंज को ये नहीं तोड़ सकता, कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन पिछले 12 सालों में ऐसा हुआ नहीं है कि ये 1.46 से ऊपर गया हो और 0.59 से कम हुआ हो। अब हम इन दोनों फिगर की भी एवरेज निकालते लेते हैं, वो आती है 1.03। ये 1.03 जो है 1.03, ये इन दोनों फिगर की 1.46 की और 0.59 की ये एवरेज है 1.03। तो अब इसमें चांसेस क्या है कि ये 0.45 अंक के ऊपर बढ़ के 1.48 तक जा सकता है, हम ये मानते हैं अधिकतम, और 0.45 फिगर ये डाउन होकर के 0.58 तक ये रेशो आ सकता है। तो यानी ये 0.58 तक 0.45 फिगर डाउनवर्ड हो सकता है और 0.45 फिगर ये ऊपर चढ़ सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसका ट्रेडिंग में इसका रिलायंस निफ्टी
बीज ETF खरीदने में कैसे प्रयोग करें, इसको म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने में कैसे प्रयोग करें, अब मैं अगला भाग ये सिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इस 0.45 को, ये जो 0.45 आया है कि इस 1.03 से हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम 0.45 निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है और 1.03 से मैक्सिमम 0.45 ये नीचे टूट सकता है। पिछले 12 सालों में तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये श्योर नहीं है, इससे ऊपर कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कि हम 5 टाइम तक इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 आ गया। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों किया, जब आप एक्सेल सीट में प्रैक्टिकली देखेंगे तो नॉर्मल मार्केट जो ईयर होते हैं पिछले, यदि आप 12 सालों का रेशो ने लेकर के 5-7 सालों का ही लेंगे, तब मार्केट में जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता तो आमतौर पर ये 0.09 के करीब ऊपर बढ़ता है और 0.09 के करीब ही नीचे गिरता है। लेकिन 2008 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया था तब ये 0.59 तक नीचे गिर गया था। यानी ये 45 पॉइंट जो नीचे गिरना है ये आम ट्रेडिंग ईयर्स के अंदर नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर ट्रेडिंग ईयर, जो बियर फेज में मार्केट कंप्लीट चला जाता है उस समय ऐसा होता है। तो यदि बाई चांस ऐसा हो जाए तो हमने 5 टाइम एवरेज आउट करने के लिए इसको 5 भागों में बांटा है। 0.09 पे हम एवरेज आउट करेंगे, जब 0.09 टूट जाएगा यानी 1.03 माइनस 0.09, 0.94 ये रेशो आ जाएगा। जो आज की डेट में 12 मई का जो रेशो है, 12 मई का ये निफ्टी का जो रेशो है इसका 1.08 है। तो यदि ये गिर जाता है निफ्टी आगे, जब भी कभी गिरेगा और ये रेशो 1.08 के स्थान पे 0.94 आ जाएगा, तब मैं खुद भी HDFC इक्विटी फंड में जो मेरी सिप मैंने बंद कर दी है वो 1 टाइम निवेश में उस समय इस स्तर पे आके लगाऊंगा। तो आमतौर पे ये 0.09 की मोमेंट ही मिलेगी आपको। लेकिन 2008 में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, 2009 में बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया था, उस समय आपको 0.45 की भी ऊपर के स्तर पे मूवमेंट मिल सकती है। तो इसलिए हमने इसको 5 बार एवरेज आउट करने का रखा है कि पहला लॉट हम यहाँ खरीदेंगे 0.09 पे और फिर ये 0.18 पॉइंट भी गिर जाता है यदि, तो फिर हम एक लॉट और ले लेंगे। फिर 0.27 पॉइंट गिर जाता है तो एक लॉट और ले लेंगे, 0.36 पॉइंट गिर जाता है तो एक पॉइंट और ले लेंगे और 0.45 जो रेयरेस्ट स्थिति है वहाँ तक भी गिर जाता है तो एक लॉट और ले लेंगे। इस तरह से हमने इसको 5 बार एवरेज आउट करने का चांस रखा है। पर आमतौर पर नॉर्मल मार्केट ईयर्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही लगभग ये बढ़ता है। जैसे अभी 12 मई का जो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ये SRNTV रेशो इसका 1.08 है। तो इस समय मैं इस हायर वैल्यूएशन पे म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहा, मैं इसका इंतजार करूंगा जब ये SRNTV रेशो टूट करके 0.94 आ जाएगा और मुझे विश्वास है मार्केट ऐसा मौका अवश्य देगा। आप पिछले 12 सालों का डाटा देखिए, साल में लगभग 1 या 2 बार ऐसा मौका हमें अवश्य मिलता है। तब मैं म्यूचुअल फंड में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी करूंगा और निफ्टी की ETF बीज की यूनिट्स भी लेके उसके अंदर ट्रेड करूंगा कि जब मैं 0.94 पे ले लूँगा और वापस मार्केट बढ़ेगा 1.12 के ऊपर हो जाएगा जब भी रेशो, तब उसको बेचूंगा। तो अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यदि आपको थ्योरेटिकल समझ में भी नहीं आया है तो भी आप वीडियो को देखना बंद नहीं करें, इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं चाहता तो इस मेरी नई खोज की एक पूरी किताब लिख सकता था और आपको बेच करके अच्छी खासी रॉयल्टी कमा सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है, इसलिए मैंने इसको फ्री आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराया है। तो इसकी गंभीरता को समझें आप। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप घबराएं नहीं, आगे का पार्ट अवश्य देखें इसको। ये देखिए, ये वो सीट है, एक्सेल सीट, जो मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई है। इस एक्सेल सीट में मैं इसको ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ आपको। विगत 12 साल के निफ्टी के प्राइस डाटा 2005 से, जब से लगभग मैं 2005 में शेयर मार्केट में आया था, तब से ही मैंने ये प्राइस डाटा निफ्टी के डाउनलोड किए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं खुद अपने स्तर पे, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपके ऊपर अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर जा कर के उसको देख सकते हैं। तब इसके अंदर ये कॉलम, ये तो डाउनलोड में आए हैं, डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। इसका हमने हेडिंग दिया है शेयर्स इन दिस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन। फिर हमने इसमें 2 कॉलम ऐड किए हैं, 124 DMA एंड
रेशो ऐड किया है हमने क्लोज ऑब्लिक 124 DMA। तो शुरू की कुछ सीट्स आपको खाली मिलेगी, तो इसको हम नीचे आएंगे क्योंकि 125 डे के बाद से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे 100। तो ये 124 डेज की DMA कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ फार्मूला बार के अंदर आप देखिए ऊपर देखिए आप फार्मूला बार जो है उसमें सम E3 टू E126 लिया है, क्योंकि 1 और 2 नंबर जो हमारी रो है उसमें 1 नंबर रो में तो मैंने लिखा है शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन, और 2 नंबर रो में ये डेट ओपन वगैरह है। तो ये इसके डाटा जो है E3 से स्टार्ट होते हैं और E3 से लेकर के E126 तक टोटल 124 रो होती है। तो इनका हम सम लेंगे यहाँ पर पहले, और सम लेके उसको डिवाइड कर देंगे 124 से, तो ये 124 इसकी DMA आ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आपने यदि मेरी चंदू चिंकी वाली बुक पढ़ी है तो उसमें भी मैंने इस तरह से 200 DMA निकालना सिखाया है। मेरे पहले के वीडियोज़ में भी मैंने 200 DMA निकालना सिखाया, तो उसके स्थान पे हमें 124 DMA निकालनी है। और फिर ये सिंपल मेरा जो शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन है वो मैंने अगले कॉलम में लिया है क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाई 124 DMA, तो ये आ गया 1.17। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे पिछले जो 12 ईयर है उनमें ये लगभग इस प्रकार से ही चलता है। ये 1.46 से कभी भी ये ऊपर नहीं गया और 0.58 से कभी भी ये नीचे नहीं गया। तो ये ज़्यादा कब गिरा था, जब 2008 के अंदर शेयर मार्केट बुरी तरह से डाउन हुआ था, उस समय गिरा था। नहीं तो आमतौर पे इस पर 0.09 से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं होता है। 1.03 इसकी एवरेज वैल्यू है। ये सब जो क्लोज ऑब्लिक 124 DMA है उसकी एवरेज वैल्यू यदि हम देखते हैं तो 1.03 है। इसमें देखिए आप सीट 1 में जाना, पास में सीट 1 में मैंने ये डाटा एक साथ पेस्ट किए कॉपी करके, और इनका मैंने एक एवरेज निकाला, यहाँ पर एक एवरेज लिया, इसकी एवरेज वैल्यू ली तो 1.03 इसकी एवरेज वैल्यू आई। और ये भी हमें पता चला कि ये मैक्सिमम, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया था डाटा को, कि मैक्सिमम ये 1.46 तक बढ़ता है और ये कम से कम 0.58 होता है। इसको मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इस सीट के अंदर शॉर्ट किया हुआ था। तो जब हम इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में देखते हैं तो इस तरह से ये देखिए आप 0.59 से कम नहीं हुआ था कभी भी। अब वापस इस डाटा वाली सीट पे हम आ रहे हैं, डाटा की सीट पे आ गए हैं। तो इसको मैं डाटा आपको दिखाता चल रहा हूँ। 2007 के डाटा चल रहे हैं, तो देखिए आप 2008 में जब मार्केट गिरा था तभी ये अवश्य इतना ये नीचे गया था, नहीं तो कभी भी 0.09 से कम की मूवमेंट इसके अंदर नहीं आती है। तो मैंने एक्सेप्शनल केस भी ये साथ में रखा है कि मार्केट यदि बियर फेज में प्रवेश कर जाता है तब आपको 5 बार 5 टाइम एवरेज आउट करने की भी इसके अंदर क्षमता रहे आपके अंदर। और जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट बाद में कभी ऊपर बढ़ा था, देखिए हमेशा आप चेक करेंगे इसमें कि 0.09 से अधिक की 1.03 से या तो 0.09 तक ये कम होता है अधिकतर, और या 0.09 ये ऊपर बढ़ता है। तो आप ये जब भी चेक करेंगे आप देखिए इसको कई बार ये मौके दे रहा है आपको। 0.94 कई बार आया है इसके अंदर, आप देखिए देखते चलिए कि साल में 1 या 2 बार ये 0.94 तक का रेशो इसमें आता है। जैसे ये यहाँ आया, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा इसको लंबा नहीं लेते हुए संक्षेप में आखिरी साल की अभी वर्तमान समय की बात बताता हूँ। ये वीडियो मैंने 2017 में रिकॉर्ड किया है, उस समय की मैं स्थिति दिखाता हूँ। 12 मई 2017 को ये 1.08 का रेशो हमारा है। और जब नोटबंदी के समय मार्केट टूटा था उस समय आप देखिए, हम थोड़ा इसको पीछे चलते हैं। तो ये मार्केट जब यहाँ टूटा था तो ये आपके 0.09 जब कम करते हैं हम 1.03 से तो 0.94 आता है। तो 0.93 ये 21 नवंबर 16 को हुआ था। उस समय आप
निफ्टी का क्लोज प्राइस 7,929 था। उस प्राइस पे यदि आप निफ्टी ETF बीज ले लेते तो आज 9,400 के करीब ये चल रहा है, आप बेच सकते थे। उस समय आप यूनिट्स भी खरीद सकते थे म्यूचुअल फंड की। तो इस प्रकार से यदि आपने मेरी चंदू चिंकीवाड़ी बुक भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब भी ये 1.03 से कम होता है, जितनी बार भी 1.03 तक जा करके वापस कम होता है और 0.94 के करीब रेशो आता है, उस समय हमें या तो नए शेयर खरीदने हैं, क्योंकि निफ्टी टूटा हुआ है, उस समय निफ्टी अंडर वैल्यूड है, हमें ऐसा मानेंगे उस समय हम, या तो हम शेयर खरीदेंगे या उस समय हम म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे या हम निफ्टी का ETF खरीदेंगे। और जब भी इससे 0.9 पॉइंट ये ऊपर बढ़ जाता है, यानी 1.12 के करीब ये रेशो आ जाता है, उस समय आप अपने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स को बेच करके पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अपने शेयरों का 1/5 हिस्सा बेच करके कुछ हल्के हो सकते हैं। उस समय आप मानिए कि निफ्टी के प्राइस काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं, काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और इस प्रकार से प्रत्येक 0.09 की अप साइड में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और प्रत्येक 0.09 की इस रेशो के डाउन साइड में आप नई परचेजिंग कीजिए। तो इस तरह से आप मार्केट के उन स्तरों को पहचान सकेंगे जिन स्तरों पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या आपकी खरीद को एवरेज आउट करना है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरी इस नई शोध से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आपके कमेंट का या आपको जवाब मिले या नहीं मिले, लेकिन आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस शोध का लाभ पहुंच सके। नमस्कार।